देखो अब बात ना करो बिल्कुल भी। देखो वो चल रहा था हमारा उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, ये तो चल रहा था ना। नोट खोलो सब अपना अपना, नोट खोलो सब। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा चल रहा था हमारा, लोकल गवर्नमेंट है, सारा का सारा सिलेबस में भी है हमारे, पढ़ लो बैठ बैठ कर फटाफट देखते स्पीड पे। स्थानीय स्वशासन, यह हमारी बात चल गई थी कि स्थानीय स्वशासन से क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लो स्थानीय स्वशासन तक टेस्ट पता लग गया ना, टेस्ट कल को स्टार्ट है। हाँ नहीं 27 है ना, 28 को टेस्ट स्टार्ट होगा, 27 को तो एडमिशन होगा। 27 की सुबह 6 बजे एडमिशन शुरू हो जाएगा और शाम के 5 बजे तक खत्म एडमिशन, खेल खत्म। समझ गए? पहले टेस्ट की जानकारी दे दो। देखो पहले तो उत्तराखंड में जो PCS होगा, ठीक, उसका टेस्ट टोटल हमारे पास 15 टेस्ट मौजूद है। समझ में आए बात? है कितने टेस्ट मौजूद है? 15। पूरी मार्केट में टेस्ट ही नहीं है पहली बात तो, और टेस्ट है ना वो ऑथेंटिक ही नहीं है। तो मेरे पास 15 टेस्ट मौजूद है, तुम सब बैठ कर टेस्ट दोगा, सब यहीं ऑफलाइन मोड में बैठ कर टेस्ट देगा, उसी मोड में बैठ कर टेस्ट देगा जो जिस टाइम उसका पेपर हो। जैसे तुमने UPSC का टेस्ट दिया था, बिल्कुल सेम उसी की तर्ज पर टेस्ट देना होगा, वही तरीके से। ऑनलाइन वाला टेस्ट कैसे देगा पहले समझ लो। टोटल टेस्ट कितने? टोटल टेस्ट 15, इसमें 15 ही CSAT के टेस्ट है। 15 तो GS के टेस्ट हो गए और 15 ही क्या हो गए? CSAT के। 15 CSAT के टेस्ट हो गए, ठीक। तो जो 15 GS के टेस्ट हो गए, इस 15 GS के टेस्ट का वही टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? जो वहाँ पेपर का टाइम होगा। और CSAT का वही टाइम होगा जो वहाँ पेपर का टाइम होगा। अपने दिमाग को हमारा उस स्थिति में पहुँचाना बहुत जरूरी हो। मान लो तुम एक ही काम लगातार 3 दिन तक करते चले जा रहे हो और वो रोज उसी टाइम कर रहे हो, तो साइकोलॉजिकल है ना उसी टाइम, अगर तुम वो एक दिन छोड़ दो तो मान लो 5 दिन तक लगातार रोज तुम सुबह को 9 बजे पढ़ रहे हो, अगर तुम छठे दिन ना पढ़ो ना तो तुम ना ऑटोमेटिक कुछ ऐसा फील करोगे कुछ छूट रहा है। तो पहले उसी स्थिति में पहुंचना जरूरी हो। समझ में आई बात यार? जैसे तुम UPSC का टेस्ट दिया था, मैंने दिया था नहीं देता, उसी स्थिति में अब जो ऑनलाइन वाला दे रहा होगा उसके लिए भी यही सुविधा। उसके लिए क्या सुविधा? जो यहाँ नहीं आ सकता, सही बात है, तो उसके लिए क्या सुविधा? उसके लिए वही सुविधा जो व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप के अंदर एक ग्रुप बनाया जाएगा, वो भी प्राइवेट ग्रुप। समझ नहीं बात यार? तो वो प्राइवेट ग्रुप बनाया जाएगा, उस प्राइवेट ग्रुप में वही बंदा ऐड होगा जो टेस्ट हो ना, जो टेस्ट खरीदेगा। समझ नहीं बात यार? टेस्ट के बिना कुछ होने का ही नहीं। लास्ट के जो 15 दिन हो ना, तो भाई साहब अगर ये टेस्ट बिता दो ना अच्छी तरह, और लास्ट के PYQ में बिता दो, तो टेस्ट मतलब UPSC का जो UKPSC है उसका तो प्रीतोराम से निकल जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंगल वन लाइनर फैक्ट आ रहे बहुत। और जो टेस्ट बनाया गया पूरा का पूरा, इस टेस्ट के अंदर ना सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। एक टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चन है GS वाले के अंदर, तो 15 टेस्ट के अंदर 150, 15, 200, 2000 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे। 2000 क्वेश्चन पढ़ेगा जो बच्चा, चला जाएगा बच्चा का टेस्ट उसका, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ उसे पता किस चीज में रहना पड़ेगा, लगन से उसी टाइम पे फिक्स आ जाना चाहिए सर। हाँ इसमें कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे पास, मेरे ग्रुप में ऐसे बच्चे जुड़े हुए जो पहले से ही दरोगा की पोस्ट पर मौजूद है, जो डॉक्टरनी का कोर्स कर रही है, जो पहले थी किसी दूसरी जॉब में मौजूद है, जो हाई वायु पर, अगर उसे टाइम नहीं मिला तो उसके लिए जो टेस्ट है उसके लिए टाइम अलग बनाया जाएगा, उसे टाइम अलग दे दिया जाएगा। लेकिन उसे टेस्ट इस तरह देना पड़ेगा निर्देशन में, 2 घंटे बाद OMR शीट जमा करनी पड़ेगी। 2 घंटे का तो टेस्ट है ना, 2 घंटे हो 3 घंटे का, 2 घंटे का तो पेपर हो। GS का 2 घंटे का पेपर है, तो GS का अगर 2 घंटे का पेपर है ना, तो 2 घंटे बाद तुम्हारी OMR शीट ले ली जाएगी। हाँ 10 बजे टेस्ट, कितने बजे? सुबह को 10 बजे टेस्ट होगा डेली, और 10 बजे लेके 10 से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे तक डेली टेस्ट होगा 28 जून से। कब तो होगा? 28 जून से। कितने टेस्ट? CSAT के कितने टेस्ट? भाई साहब 15 के 15 टेस्ट किस तरह करने, उसके लिए अलग कलाकारी। और PCS के लिए भी मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रखी, वो बताऊंगा मैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद ठीक उसका रिव्यू लेने के लिए मैं कम से कम 1 घंटे की क्लास सुनूंगा। कितने घंटे की? 1 घंटे की। तुम तो मैं वैसे ही समझाऊंगा यहाँ ऑफलाइन, उन्हें जूम ऐप पर क्लास सुनूंगा। सही बात यार, उनका जूम ऐप पर क्लास सुनूंगा, जो ऑनलाइन वाला पूरा का पूरा। पर्सनली कनेक्ट रहना पड़ेगा ना कि तुम कहाँ गलती कर रहे, कौन सा सब्जेक्ट तुमने कैसे पढ़ा, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी, पॉलिटी कहाँ से पढ़ी तुमने, ज्योग्राफी क्या पढ़ी तुमने, नोट्स कैसा तुम्हारा, कौन सा चैप्टर तुम्हारा कवर नहीं है, कौन सा तुम कम समय में कवर कर लोगे, ऐसा कौन सा कि तुम 3 दिन में ही सब्जेक्ट उड़ा दोगे। यस, ऐसा भी फंडा हो, तुम 3 दिन में सब्जेक्ट उड़ा दो, तुमने कम पढ़ रखा हो, इधर उधर तो पढ़ रखा हो, क्वेश्चन नहीं पकड़ पा रहे हो, क्वेश्चन गलत हो रहे हो, तो सारा बताया जाएगा इसी टेस्ट में। इसी चीज को तो हम टेस्ट कहते हैं। समझ नहीं बात यार? ये टेस्ट मतलब दिक्कत पता क्या है मार्केट में? पर्सनल मेंटरशिप खत्म है।
जो तुम्हें मिल रहा है ना पर्सनल मेंटरशिप, ये सबसे बेस्ट है, याद रखना बात। ये खत्म हो, पूरी मार्केट में कहीं नहीं है। और जब तक ये नहीं होने का तब तक नंबर नहीं आने का, चाहे कहीं पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, टेस्ट ही नहीं है। तुम सर्च करके देखो कौन टेस्ट दे रहा है, जो टेस्ट दे रहा है उसका टेस्ट उठा कर देखो। जो दिल्ली के फेमस कोचिंग है ना, तो उस टेस्ट में इतना कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट में दम ही नहीं है। वे ठेके पे लेकर बैठा रखे 20-20, 50-50, 100-100, 200 रुपये लेकर, चलो भाई बनवा दिया टेस्ट। ऐसा तुम्हें भी बना दूँ? मेरा वाला टेस्ट देखा वो किस तरह हो, वो आज तक हैंड रिटन नोट था। वो कौन सा हैंड रिटन नोट था वो, और तो बनाने में कितना टाइम लगा हो तुम्हें सबको मालूम हो। सही बात है, ऐसी की तैसी हो जा, जब एक क्वेश्चन उठा कर डाला जा। तो 10 से लेकर 12 तक, 10 से लेकर 12 तक किसका होगा? जीएस का टेस्ट होगा, लगातार कंटिन्यू होगा, एक भी दिन का गैप नहीं होने का। और पहले ही पढ़ा बता दिया जाएगा तुम्हें इस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला, आज ये सब्जेक्ट पढ़ गाओ घर से। समझ बात? यूं नहीं है कि बिना तैयारी करे और तुम युद्ध में चले गए, ऐसे भी थोड़ा योग। पहले उसी सब्जेक्ट को पूरे दिन घर बैठकर रिवीजन करना, सुबह शाम सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना होगा, एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट। दूसरा छेड़ना भी मत बिल्कुल भी, जिसका टेस्ट होगा। इसका मतलब है 15 टेस्ट देना, 15 टेस्ट देने का मतलब 15 बार पेपर दे देना। और जो बच्चा 15 बार फेल हो चुका होगा वो 16वीं बार फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गलती 15 बार कर चुका पहले ही। वो तुम्हें तो बहुत आसान लग रहा होगा ना, क्यों लग रहा होगा? कर चुके तुम सभी। जीवनों सुनो, जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसको तो मालूम ही नहीं ना, उसके पास मेंटरशिप थोड़ा ही है। तुम तो पहले यूपीएससी का 64 टेस्ट दे चुके, अब 64 के बल्कि 65 दिए होंगे तुमने, तो तुम्हें तो जानकारी है। अब उन्हें नहीं जानकारी है, उन्हें कौन बता रहा? उन्हें पता ही नहीं कुछ, उन्होंने तो बता दी बस नोट्स रिवीजन करो, ऐसा करके पेपर देने चले जाओ, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, ये से पढ़ो। अरे भाई, मेंटरशिप का सबसे जबरदस्त फायदा हो, मेंटर तुम्हें लास्ट तक ले जा। जिस दिन लास्ट का पेपर हो ना, उस टाइम तक बता क्या पढ़ना, क्या करना, क्या नहीं करना। समझ में ही बात है। जो अंतिम टाइम पर नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा। मान लो तुम्हारी 30-40% तैयारी होगी ना, जो यूट्यूब वाला देख रहा होगा 30-40%, 15 टेस्ट लगाने के बाद 100% तैयारी भाग जाएगी। मान लो ऐसे भी हो सके, एक बच्चा कह रहा है जी मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी, जी मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ रखी। अरे भाई, वहां पता अगर पॉलिटी 10 ही क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन है, नंबर थोड़ा ही बनना, नंबर तो दूसरे सब्जेक्टों से आगा। नंबर आगा टेक्निक्स तक, नंबर आगा इंजीनियरिंग अप्रोच तक, नंबर आगा पता स्मार्ट स्ट्रेटजी से, उस तक नंबर आवा। ऐसा थोड़ा ही नोट्स पढ़कर किसी के भी नंबर आ जाएगा। बिना टीचर के कुछ हो थोड़ा ही रहा, कुछ भी कर लो। चाहे अपना दिमाग बहुत लगा लो बच्चा, अपना दिमाग जितना चाहते ना लगा लो, कुछ होने वाला है नहीं। तुम पहले भी फेल हो गए, इस बार फेल हो गए, अगले बार फेल हो जाओगे। अब पता नहीं पीसीएस कब आने वाला होगा। तो जिसके पास तो लास्ट चांस होगा ना, तुम्हारे लिए सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, गोल्डन चांस, हाथ से जाने मत देना बिल्कुल भी। एक टेस्ट पूरा तमीज से एनालिसिस करके उसका रिवीजन मार कर बहुत अच्छे तरीके से लास्ट के 10 तारीख तक, 10 या 12 तारीख तक लगातार टेस्ट होगा, जमकर टेस्ट होगा। ये 15 टेस्ट हम 10-12 तारीख तक निपटा देने हम। उसके बाद क्या करना, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा PYQ, और PYQ में खुद सोल्व करवाऊंगा सारा। अब मैंने तुम्हें बताया था, मैंने यूपीएससी में PYQ सोल्व करवाया था, एक जबरदस्त टेक्निक बताई, सारी काम आई नहीं ये बात। सही बात। इसी तरह पीसीएस के 4-5 सारे पेपर हुए, उसमें भी एक विशेष पैटर्न है, और वो सिर्फ मुझे मालूम है क्या पैटर्न हो उत्तराखंड पीसीएस के अंदर। और यूपीएससी का मैंने तुम्हें बताया था, वो सिर्फ मुझे पता, क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ रखा। समझ में आई बात यार? ठीक। और नहीं मुझे पीसीएस देना, लेकिन मैं क्या बताया ना, इंडिया के अंदर जो भी पेपर हो ना, कितनी बार बताया मैंने तुम्हें, ऐसा हो नहीं सकता मेरे हाथों में निकल कर गया हो। आदत में नहीं पढ़ना, बस मुझे अच्छा लगा पढ़ना पहले थी, क्योंकि टीचर हो ना, और टीचर की हो भी हो। देखो क्या आया, देखो क्या कंटेंट आया। हाँ, बात किसकी चल रही? टेस्ट की। कितने टेस्ट? 15 कहेंगे CSAT। उसके लिए अलग सुविधा, जो टेस्ट नहीं दे सकता, जिसका टाइमिंग नहीं है, ठीक, जिसका टाइमिंग नहीं है, टेस्ट की फीस बहुत कम रखी गई जानबूझकर। टेस्ट की फीस व्हाट्सएप पे ही बताई जाएगी, जो मैसेज करेगा। नंबर बताओ, कौन सा नंबर बताओ, नंबर बताओ। 99 27 29, मतलब यार नंबर भी वायरल होगा। 34 28, जनता की जुबान पर हटका नंबर ही हो। PUKPCS 15 डेज, कितने? 15 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम। समझ गया? कितने दिन? 15 दिन। जब 15 दिन सुनोगे ना, तो इनकी भी नींद खुलेगी थोड़ा, जो सामने बैठे हुए थे। इन्हें भी तो पता लगा जो टेस्ट में आया वो किसके सामने बात कर रहा था बैठकर। ठीक। एक लड़की मुझे कह रही मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया। मैंने कहा तेने जो भी कर रखा है कोई अच्छी बात है, मैं नहीं बताने का तुझे मैंने क्या कर रखा है। समझ में एक बात है, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे, मैं देने का नहीं इंट्रोडक्शन बिल्कुल। और तुम भी मत आना मत बिल्कुल भी, मैंने सिर्फ तुम्हें बता रखा है। समझ में आई बात है? अच्छा, तुम्हें भी नहीं पता?
ये देखो, यही तो इसी से बोलते चाणक्य नीति है। जिंदगी में कभी कामयाब होना ना, कभी भी किसी को अपना राज मत दो। याद रखो बात यार, अपने बारे में हमेशा कम से कम बताओ। आज ही बताना बंद है। कितने टेस्ट? 15 टेस्ट। 15 कहाँ के? जीएस के। अब पूरा फुल सॉल्यूशन मिलने वाला। उत्तराखंड के भी टेस्ट इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर पॉलिटी के भी टेस्ट मौजूद है, जियोग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स के, एनवायरमेंट के, करंट अफेयर के, सब पूरा उसके इसे पढ़कर चले जाओ। खेल खत्म पीसीएस का। मतलब टेस्ट पता क्या हो? टेस्ट ऑथेंटिक सोर्स हो। जो इंसान टेस्ट बनागा वो तो उस चीज पर टच कर रहा नहीं, ये पूरा का पूरा पेपर है। और तुम, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा जी, मैं पॉलिटी पढ़ रहा जी, मैं जियोग्राफी पढ़ रहा। अरे यू पढ़ना जो बीच में इसके, यू पढ़ना। यू कौन पढ़ेगा? यू पढ़ नहीं रहा, मैं यू पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ा जा बार बार, कुछ फर्क पड़ रहा है उस पर। ये जो मेन सोर्स है यू नहीं पढ़ रहा, दैट इज द ऑथेंटिक सोर्स, माई टेस्ट सीरीज। ओके, उत्तराखंड 360 नहीं हो, ये 360 यूं नहीं रखा गया, खोपड़ी चलाकर रखा जाओ। नाम समझ में आई बात है, खोपड़ी ऐसे ही घुमा दी जाएगी। तो टेस्ट में बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। मतलब लिख कर रख लो तुम, अगर तुम्हारा 50-60 नंबर आराम से इंक्रीज हो जाएगा, 60 प्लस, जितना तुम्हारा किसी टेस्ट सीरीज में आ रहा होगा। और कभी भी एक जो है ना, मैं तो पहले ही कहता हूं, तुम ना किसी और की भी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज। एक तो मेरे यहाँ की लगा लो, एक किसी और की भी ठाक पकड़ कर लगा लो, पता तो करो अंतर क्या है उसमें। इस पर इमेज, इस पर ही लाने का, लेकिन योज लगाना जरूरी। टेस्ट 15 टेस्ट, चाहे तुमने कितना भी पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 सब्जेक्ट, पेपर देने जा रहे हो, टेबल टेस्ट लगा के चले जाओ, बहुत बेनिफिट देगा। कितनी बार गलती कर लोगे? जो इंसान 15 बार ठोकर खा चुका हो, क्या वो फेल हो जाएगा? बहुत कम चांस हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ना लगभग 0 ही हो जाएगी। अगर उसने प्रॉपर अच्छे तरीके से टेस्ट दिया। अब मैंने कहा जो हाउस वाइफ होगी, जो पहले थी जॉब पे होगी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई मेरे साथ, लड़कियां हुई, वाइफ हुई, समझ बात है, जिनकी शादी हो चुकी, मैरिड हो चुकी, जो बहुत ज्यादा ओवर एज के भी हो चुके लोग, वे काम पे जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता, उसके लिए अलग टाइम से सुविधा होगी उसकी, समझ बात है, उनका टाइम अलग बना दिया जाएगा रात के टाइम पे ही। लेकिन टेस्ट मेरे निर्देशन में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने का कि टेस्ट ले लिया हम सोल्व कर लेंगे, बेटा यहाँ कोई काम नहीं चलने का, तुम अपने घर रहो, फिर ऐसे थोड़ा ही नंबर आ जाएगा। ये तो ठेका पे कल को जाकर मार्केट में जाकर टेस्ट बेचेंगे, नंबर कुछ आना है नहीं इनका, समझ में आई बात यार। और टेस्ट का फीस इतना रखा गया, अगर एक पीसीएस की तैयारी करने वाला छात्र है ना, तो अफोर्ड कर लगा, नहीं तो फिर वो पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा था, समझ में आई बात यार। ठीक, वो पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा था, टेस्ट की इतनी फीस रखी गई। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? तो मेरा जो टेस्ट का क्लास था इसकी जानकारी दे देना। 27 तारीख को, कितने तारीख को? 27 तारीख को सुबह से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह से। 28 को भी मैं एडमिशन ले लूंगा, एडिशन रखूंगा केवल 30 बच्चों का। कितने का? ताकि मैं बात रखूंगा ना, ठीक है, 30 बच्चों का बैच बना दूंगा। 30 बच्चे, फिर 30 बच्चे, फिर 30 बच्चे, फिर 30 बच्चे, ऐसे करके। इससे ज़्यादा नहीं रख सकता ना, 30 बच्चे। बात समझ में आई बात यार? पता लग गया ना? आज यही वीडियो इतना ही कटेगा, और इसे जाकर ग्रुप में धड़ 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 कचरी की तरह काट देना। आओ 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 आओ, देखो मिलो पीसीएस वाले बाबा से। समझ में आई बात यार? पता लग गया क्या करना तुम्हें? टेस्ट पता लग गया? टेस्ट कब को स्टार्ट है? 28 से 27 को, 28 को टेस्ट वो चलेंगे, 28 को टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 28 को 10 बजे ना किताब उठाकर बैठ जाना, 10 बजे, और 10 से लेकर 12 तक वही मोड बिल्कुल पेपर का। सी सेट किस टाइम स्टार्ट होगा? सी सेट 2 बजे, 2 बजे सी सेट स्टार्ट होगा, और 2 से लेकर 4 तक चलेगा सी सेट। ठीक, और जो सीरियस बच्चा है ना, चुपचाप इसमें जुड़ जाइए आँख खोल कर, फिर मत कहना बिल्कुल भी नंबर नहीं आया। एक लास्ट मौका तुम्हारे लिए। समझ में आई बात या? इसे पढ़ने के बावजूद ये 15 टेस्ट इसकी जीएस के, 15 सी सेट के, बताना नंबर आता नहीं आना। इतना बेहतरीन रिजल्ट आगा बहुत, क्योंकि बच्चा पता क्या कंटिन्यू नहीं हो पाता, उसे आलस बहुत है। सारा दिन तो रील देखेगा बैठकर, सही बात है, 50 बार वो डीपी चेंज करेगा, तो ऐसे थोड़ा ही नंबर आया कर। बंद कर रख दो 10-15 दिन, फिर देख लो कैसे नंबर क्यों नहीं आएगा। इसे फोन को साइड में लगा कर रख दो, इतना ही यूज करो जितना काम का हो। बात समझ में आई है? ठीक, और पूरा का पूरा। आधे बच्चे पता क्या कहेंगे? यूं कहेंगे लास्ट टाइम पर अब जा तो टाइम खत्म हो गया। अरे महान मूर्ति, इसमें यूं समझाया जाएगा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना, वही सब्जेक्ट का टेस्ट देना पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक वही सब्जेक्ट पढ़ना जिसका टेस्ट देना। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई पढ़ सकता। ये पढ़ रहे एक दिन में 6 सब्जेक्ट, अरे भाई कौन सा जो एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ लगा? मतलब कुछ भी पढ़े जा रहे फालतू का, दिमाग में कितना रहेगा? इतना 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 इतना। एक बंदा लगातार 12 घंटे उसी काम को कर रहा है, उससे ज्यादा नॉलेज होगी, गहरी नॉलेज होगी सब्जेक्ट की। और एक बंदा पता क्या कर रहा है? ये तो समझाया जाएगा मेंटरशिप में। यही हो मेंटरशिप,
इसी चीज को तो मेंटरशिप बोल रहा कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कवर करना। ये सारा रोंग स्ट्रेटजी बना रहा है। एक लड़की ने मुझे मैसेज करा, सर मैं ना पहले पता क्या करती हूँ, मैं सुबह को उठती हूँ, पहले मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, फिर मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ 1 घंटा, फिर मैं जियोग्राफी पढ़ती हूँ, फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ। मुझे अरे आराम से हो जाएगा ना। मैंने कहा तेरा ही नंबर नहीं आने का, बाकी सबका नंबर आ जाएगा। सर फिर मैं सी सेट करती हूँ। मैंने कहा 2036 में नंबर आगा, या भाई जी की भविष्यवाणी, और जो बोल दिया वही हो। समझ बात। या एक दिन पहले बता दिया था यूजीसी नेट का पेपर लीक होने वाला, तो लीक होगा वो। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? चलें आ जाओगे टेस्ट में, लॉक करें, चलो।